नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अगले 4 से 5 दिनों में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रहे हैं। किसी ने अब तक पहली लिस्ट जारी की है तो कोई दूसरी लिस्ट फाइनल करने में लगा हुआ है। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। ममता बनर्जी ने सभी 42 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया, तो वहीं बीजेपी आज अपने दूसरी लिस्ट को लेकर मंथन करने वाली है। माना जा रहा है कि कल तक बीजेपी भी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। कांग्रेस पार्टी भी आज दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। लोकसभा चुनाव में किसे कहां से टिकट दिया जाए, इसे लेकर राजनीतिक पार्टियों में मंथन का दौर जारी है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी। बताया जा रहा है कि आज शाम 6 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें 150 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि कल बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ सकती है। इससे पहले 2 मार्च को बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे बड़े दिग्गजों के नाम शामिल थे। सूत्रों का कहना है कि आज होने वाली बैठक में गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना की बची हुई लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होगी। हमारे सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस खबर पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, मोदी अपनी 24 की टीम चुन रहे हैं, आज क्या बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है? यार, शाम में जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उस बैठक से पहले कई राज्यों जिनके उम्मीदवारों के नाम आ जाने हैं चुनाव समिति में, उनकी कोर ग्रुप की बैठक हो चुकी है। राज्यों के हिसाब से अगर बात करें तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना, हरियाणा, तमिलनाडु, इन सब राज्यों के कोर ग्रुप की बैठक हो चुकी है और एक तरह से शॉर्टलिस्ट किया जा चुका है कैंडिडेट्स को। और उन्हीं शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को लेकर आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, जो कि शाम 6 बजे के बाद शुरू होगी बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में, वहाँ पर लेकर जाया जाएगा। संख्या के हिसाब से 150 से ज़्यादा उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाया जा सकता है। और हम सभी जानते हैं कि कोर ग्रुप की बैठक में ही मोटे तौर पर कैंडिडेट्स का चयन कर लिया जाता है। अंदर चुनाव समिति की बैठक में बहुत कम सीटें ऐसी होती हैं जो कि 2 या 3 नामों वाली होती हैं, उसमें फंसने जैसी स्थिति होती है, या उसको जिसको होल्ड पे डालना कहा जाता है, वो कहा जाता है। तो 150 से ज़्यादा उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। बिहार की भी कुछ सीटों पर आज मुहर लग सकती है। हालांकि बिहार और महाराष्ट्र में गठबंधन के फॉर्मूले पे अंतिम मुहर लगना अभी बाकी है। लेकिन जो बीजेपी के लिहाज से जो सेफ सीटें हैं, यानी कि जो सीटें बीजेपी के पास ही रहनी है, उनके उम्मीदवारों के नाम पर आज मुहर लग सकती है उन राज्यों में भी। देवेंद्र, क्या महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का प्रयास ये रहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े? क्योंकि जो इंडिया टीवी फीनिक्स ओपिनियन पोल का इशारा था, उसमें ये दिखाई दे रहा था कि बीजेपी की अपनी स्ट्रेंथ महाराष्ट्र में बेहतर है अपने सहयोगियों के मुकाबले। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दोहरा नहीं है। और बीजेपी की तरफ से जो फॉर्मूला दिया गया था, जिस फॉर्मूले पे बातचीत भी हुई, हालांकि अंतिम सहमति उस पर अभी नहीं बन पाई है। उनमें से एक फॉर्मूले के तहत बीजेपी 32 सीटों पे लोकसभा चुनाव के लिए दावा कर रही थी, दूसरे फॉर्मूले के तहत 36 सीटों पे लोकसभा चुनाव के लिए दावा कर रही थी महाराष्ट्र में। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी को बखूबी मालूम है कि उसकी जो स्थिति है महाराष्ट्र में सहयोगियों के मुकाबले सबसे ज़्यादा अच्छी स्थिति में है, और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सीटों पे वो चुनाव लड़ना चाहेगी और लड़ेगी भी। और न सिर्फ लोकसभा चुनाव में, बल्कि लोकसभा चुनाव में ज़्यादा सीटों पे जैसे ही आप लड़ते हैं, फिर विधानसभा के लिहाज से भी ज़्यादा बड़े हिस्सेदारी पे बीजेपी का दावा स्वाभाविक तौर पर हो जाएगा और आगे ये विधानसभा में भी ये किया जाएगा। लेकिन अभी जो फॉर्मूला बनाया जा रहा है वो लोकसभा के लिहाज से ही बनाया जा रहा है। और इतना तय है कि बीजेपी 32 से 36 इसी किसी आंकड़े के आसपास रहेगी लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में उम्मीदवारों के लड़ाने के लिहाज से। मीनाक्षी, देवेंद्र, एक नाम का इंतजार हम इस दूसरी लिस्ट में कर रहे हैं, नितिन गडकरी। उनका नाम पहली लिस्ट में नहीं था। और मीनाक्षी, पहली लिस्ट में इस लिहाज से नहीं था कि महाराष्ट्र का कैंडिडेचर आया ही नहीं था बीजेपी की पहली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में। हम सभी जानते हैं कि नागपुर से क्योंकि वो सांसद हैं, तो महाराष्ट्र की जब बारी आनी है तब उसी लिस्ट में उनका नाम आना था। आज महाराष्ट्र के कुछ उम्मीदवारों पे अगर चर्चा होगी तो निश्चित तौर पे नितिन, जो कि चर्चा होगी तो उसमें नितिन गडकरी का टिकट नागपुर से हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके अलावा कुछ बड़े चेहरे जैसे बिहार और महाराष्ट्र दोनों की ही बात कर लें तो पहली सूची में उनके नाम इस लिहाज से नहीं थे कि दोनों राज्यों में ही गठबंधन को लेकर अभी तक पूरी स्थिति साफ नहीं है। इसके अलावा बीजेडी के साथ उड़ीसा में गठबंधन पर आज मुहर लगने की पूरी संभावना रहेगी मीनाक्षी, और उसके बाद उड़ीसा के कैंडिडेचर का भी मुहर लगाया जा सकता है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में। फॉर्मूला दिया जा चुका है, कुछ विधानसभा कुछ सीटों को लेकर बस पेच फंसा हुआ था जिसके लिए बातचीत चल रही थी, आज उस पर मुहर लग जाएगी।